ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, मोहनलाल दयाल चौहान, जिनका पार्ले जी बिस्कुट आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। जिनकी एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी शॉप ने पूरी बिस्कुट इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया। आज हम चलेंगे 100 साल पुराने भारत में, जहां आजादी की लड़ाई चल रही थी और ब्रिटिश का राज था, जहां हर चीज सिर्फ बाहर से इंपोर्ट होती थी। मोहनलाल का जन्म 1819 गुजरात के एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार में होता है और उनके पिताजी दयाल भाई, जिनकी एक छोटे से कपड़े की शॉप थी और उनका व्यापार करते थे। बचपन से ही मोहनलाल का ध्यान सिर्फ दो चीजों में था, मेहनत और मशीन। वो अपने घर के आसपास मशीनें जैसे आटा चक्की को हमेशा घंटों तक देखता रहता और उनको समझता रहता। उनको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो खाली समय में अपने पिता के साथ उनका बिजनेस में हाथ बटाता और कस्टमर से बातें करता। और मोहनलाल को उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना उनको बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ से मोहनलाल 3 स्किल को सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन, बिजनेस माइंडसेट और कस्टमर साइकोलॉजी, कि उनको कैसे हैंडल करते हैं। और धीरे धीरे उनका मशीनरी में इंटरेस्ट बढ़ते गया। और 90s में इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज थी जो देसी माल बनाती थी। सब कुछ बाहर से इंपोर्ट होता था और देसी माल को कोई इतना भाव भी नहीं देता था। और ये बात मोहनलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा ये सोचते थे कि क्या हम अपना खुद का सामान नहीं बना सकते, या खुद का टेस्ट क्यों नहीं बना सकते। और इस सवाल का जवाब पाने के लिए मोहनलाल बॉम्बे चले जाते हैं, जहाँ वो विले पार्ले की एक जगह में लोकल शॉप पे काम करते हैं। और वहाँ पे काम करने के बाद उनको पता चलता है कि ये कैंडी तो हम भी बना सकते हैं और इससे बेहतर टेस्ट में। फिर मोहनलाल कुछ पैसे इकट्ठे करके एक मशीन खरीदते हैं और एक पुरानी सी दुकान में कुछ वर्कर के साथ उस बिजनेस को शुरू करते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। मोहनलाल की सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है और घर का प्रेशर इतना था कि घर वाले उन्हें वापस घर बुला लेते हैं। लेकिन मोहनलाल हार मानने वालों में से नहीं थे। वो जबरदस्ती इंडिया छोड़कर जर्मनी चले जाते हैं और वहाँ कैंडी बनाने के पूरे प्रोसेस को सीखते हैं। इस प्रोसेस को सीखने के बाद वो इंडिया में मशीनरी को इम्पोर्ट करते हैं और फिर से अपनी एक कैंडी का बिजनेस शुरू करते हैं और नाम रखते हैं पार्ले प्रोडक्ट्स, जो विले पार्ले की जगह के नाम से आया था। और धीरे धीरे इनका ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह इंडिया में ग्रो करने लगता है और लोगों को इनका टेस्ट समझ आने लगता है। ना कोई मार्केटिंग थी, ना कोई टीवी एड्स थी, बल्कि टेस्ट ही उनका एक ब्रांड बन चुका था। और 1939 में दुनिया जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंधेरे में घिरी हुई थी, तब मोहनलाल एक नया सपना देखते हैं। उस टाइम में भारत में सिर्फ विदेशी बिस्कुट ही चलते थे। मोहनलाल ने सोचा क्यों ना हम ब्रिटिश बिस्कुट जो ग्लूकोज डी के नाम से है, उसका अल्टरनेटिव देसी बिस्कुट बनाएं। और यहीं से मोहनलाल के पार्ले जी बिस्कुट की शुरुआत हो जाती है। मोहनलाल अपनी फैक्ट्री में ही एक बिस्कुट बनाते हैं और जिसका नाम रखते हैं पार्ले ग्लूको। और पार्ले ग्लूको एक ऐसा स्नैक बन गया था जो पूरे इंडिया में फैलने लगा। और इंडिपेंडेंस के बाद पार्ले ने अपना बिस्कुट भारत के हर कोने तक पहुंचाया। ना कोई टीवी एड थी, ना कोई एडवर्टाइजमेंट थी, उनका टेस्ट ही उनका ब्रांड बन रहा था। बच्चे स्कूल जाते टाइम पार्ले ग्लूको को यूज करते और स्टेशन पे चाय के साथ भी ग्लूको मिलने लगा। और इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। और इसके टेस्ट और इसके प्राइस के कारण ये धीरे धीरे इंडिया में हाउस होल्ड बिस्कुट बन गया, जिसका टेस्ट एक देसी था और प्राइस भी सबसे कम था। और 1980 में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। पार्ले ग्लूको ने जो ग्लूको नाम रखा था वो एक जेनरिक वर्ड था, जिसके कारण मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। इसलिए पार्ले जी ने ग्लूको का नाम चेंज करके पार्ले जी कर दिया। लेकिन पार्ले जी जी फॉर ग्लूको नहीं था, ये जी फॉर जीनियस था। और फिर पार्ले जी अपने बिस्कुट पे एक ऐसी लड़की को प्रिंट करते हैं जिसका चेहरा हम सब जानते हैं, लेकिन वो रियल लड़की नहीं है। वो सिर्फ एक डिजाइन बनाया गया था हर इंडियन के इमोशन को जोड़ने के लिए। और 2003 आते आते पार्ले जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट बन गया। और हर सेकंड लाखों पैकेट बिक रहे थे। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, ये एक जनरेशन का हिस्सा था, जिसको मोहनलाल ने पूरी तरह से बदल के रख दिया। और उस टाइम पे हर एक इंसान के पास सिंपल स्नैक होता था जिसका नाम था पार्ले जी। मोहनलाल दयाल का एक छोटा सा सपना इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। और आज पार्ले जी 100 से ज्यादा भी देशों में बिकता है, लेकिन उसका प्राइस भी उतना है और उसकी क्वांटिटी भी उतनी है और उसका टेस्ट भी सेम है आज तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।